सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ है। आज पानीपत जिले के कवि गांव में पहुंचे और भाई देखो, सदियों से हमें सुनते आ रहे हैं कि जो संत महात्मा है वो तपस्या करते आवे हैं, लेकिन बहुत सी तपस्या हमने देखी भी, लेकिन आज ऐसी तपस्या दिखावांगे। देखो महाराज जी हैं, दौलतगिरी जी महाराज, इनके पाँव देख सकते हैं, यानी पाँव बिल्कुल किस तरह हो चुके हैं। खड़ी तपस्या चली हुई है और जितनी भी जानकारी हमने मिलेगी वह पूछा है महाराज जी से, आखिर शरीर को इतना कष्ट क्यों देना पड़ रहा है। देखो कई बार मतलब बहुत से लोग हमने पूछे भी, वो कह रहे हैं कि परमात्मा को पाने की इच्छा है। तो महाराज जी ने पूछा है, महाराज जी आदेश महाराज जी, शरीर को इतना कष्ट क्यों देना पड़ रहा है। कुछ नहीं, भजन है अपना। भगवान के नाम का क्या कष्ट है। मतलब परमात्मा को पाना चाह रहे हो आप। परमात्मा तो आत्मा में ही परमात्मा है। परमात्मा तो अभी भी है। आप ही हमारा परमात्मा हो। तो महाराज जी, हमने बहुत सी तपस्याएं देखी है, लेकिन इस तरह की खड़ी तपस्या, देखो पाँव भी आपके बिल्कुल खराब हो चुके हैं, सूजन आ चुकी है, इस तरह की जो तपस्या पहली बार देख रहे हैं। हाँ, तपस्या ये अपना कर्म है। ये तो अपना कर्म है नागा बाबाओं का। ये अपना भजन कर रहे हैं। हमारा भजन यही है। हमारा भजन तपस्या ही है नागा बाबा का। अगर सही नागा बाबा आपको मिलेगा तो कोई भगवान में आरती उतारते नहीं मिलेगा, भगवान का कोई वो करते नहीं मिलेगा, सिर्फ तप करते ही मिलेगा। महाराज जी, बहुत सी तपस्याएं मतलब धूने लगा लें, उसके चारों तरफ धूने लग जाएं, बीच में बैठे हैं, लेकिन आपकी तपस्या तो बहुत कठोर है। ये तो है भाई। एक जो धूने लगे महाराज जी, उसमें काफ़ी लोग मैसेज करेंगे, ये बोल रहा है कि पाखंड है। क्या मानो आप, भक्ति और पाखंड को किस तरह देखते हो। अब एक तरफ से भक्ति भी है, एक तरफ से पाखंड भी है। किस तरह, थोड़ा महाराज जी बताओ। अब मैं नहीं बोला, वो समाज की बात है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, पाखंडे। पाखंड नहीं महाराज जी, ये तो भक्ति है। कितने समय से करें महाराज जी आप ये जो तपस्या खड़ी। ये 5वां चल रहा है, 5वां साल। 5वां साल। कब तक चलेगी महाराज जी, आखिर 5 कब। साल का मेरा था। चैत्र नवरात्र अपना हिंदू नववर्ष 2022 से प्रारंभ था और ये 5 साल का मेरा संकल्प था। लेकिन अब जो भी कुछ मतलब भोले बाबा को दर्शन, एक तो आप जो बोल रहे हैं ना कि क्या आपको चाहिए, तो जो भी कुछ भोलेनाथ की मतलब कृपा दृष्टि होगी, वो विधि विधान से अपना वेद पुराण के हिसाब से गुरु पीरों की मुखबाणी से 12 साल का है ये। तब जाके आपको कहीं भोलेनाथ की थोड़ा मोड़ा भी दृष्टि मिल पाएगी। महाराज जी, कितने पढ़े लिखे हो आप। मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर है। अच्छा, तो मतलब ये कहाँ से प्रेरणा मिलेगी खड़ी तपस्या की जाए इस तरह। खड़ी तपस्या मेरा छत्तीसगढ़ से हुआ। मैं छत्तीसगढ़ में 13-14 साल वहाँ भजन किया, 2-3 डेरों में। वहाँ धर्म कर्म बहुत पीछे है, वहाँ बलि प्रथा है। तो मैं फिर ये घूमा फिरा, मैं दुनिया देखा, फिर मैं वहीं जाके अपना ये संकल्प लिया मैं कि कम से कम यहाँ अपना धर्म, सनातन धर्म कुछ जागृत हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ साधु संतों का आगमन होगा, गुरु पीरों का आगमन होगा। हाँ, कुछ लोग जुड़ेंगे, देख के तो अपना यहाँ कुछ प्रेरणा मिलेगी, यहाँ के लोगों को कुछ धर्म के प्रति आगे आएंगे। छत्तीसगढ़ में अपना धर्म कर्म पीछे है थोड़ा, भी बलि प्रथा ज़्यादा है ना। महाराज जी, बहुत से कथावाचक देखा, उनके पास से लाखों की करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाए है, अच्छा चंदा व अच्छा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक आप भक्ति करो, आपके पास इतनी भीड़ भी नहीं आती। अब हम किसी को माँ के अलावा ना तो जीजा बोलेंगे, ना तो जीजी बोलेंगे, ना तो दीदी बोलेंगे, ना तो भाटो बोलेंगे। अब वो लोग तो जीजा जीजी रोवा रहे, कोई भी वो चीज़ हो जाएगा। भाई ब्यास गद्दी से आप जीजा बोल रहे हो, ब्यास गद्दी से किसी को जीजी बोल रहे हो, ब्यास गद्दी से क्या बोलना है तुमको मालूम नहीं। बड़े कथाकार बने, वो ब्यास गद्दी है, वहाँ सबको आप जीजा बना रहे हो, सबको जीजी बना रहे हो। तो वहाँ गुरु माँ इंतजार कर रही हैं यहाँ कि हमारे कथाकार कब आएंगे कथा करके। महाराज जी, आजकल देखा जाए बहुत बड़ा धंधा नहीं बन चुका धर्म के नाम पे। अभी आपके सामने हुआ। मैं उसी चीज़ को तो और चैनलों वालों से बताया कि मैं हरियाणा में अगर आप किसी से भी पूछो तो जो मैं अब काम किया, रामचरितमानस का जो हवन किया, यहाँ पाठ किया, बहुत बड़ा काम हुआ, मतलब भगवान का। बिल्कुल मान रहे हो ना। लेकिन अब क्या बताऊँ,
और अभी सामने जहाँ लगा 1.5 करोड़ की टेंट, वहाँ की स्थिति देखे, एसी कूलर दुनियादारी है, वो जेट प्लस सुरक्षा, वो पूरे भगदड़ के कितने को तो पैर टूट गए वहाँ, हिसाब की किताब में कितने पैसा लेके भाग गए धर्म का। एक महाराज जी ये अच्छा, एक रुद्राक्ष, मैं मानता रुद्राक्ष हम भी लोग भी पहने हैं, और रुद्राक्ष क्या है सन्यासी के अलावा कोई नहीं जानेगा, ब्राह्मण की बस की बात नहीं है रुद्राक्ष की महत्तम जानना, सन्यासी ही जान पाएगा कि रुद्राक्ष क्या है। अब वो एक चमत्कारी रुद्राक्ष, वो कहाँ आपको सीहोर में मिलेगा, कुबेश्वर धाम में मिलेगा। वो रुद्राक्ष के बहाने पूरा सदस्य बनाओ, आओ वहाँ रुद्राक्ष लो, फिर हमारा कंटिन्यू सदस्य बनो। रुद्राक्ष 10 रुपये किलो बिक रहे हैं नेपाल में, बोरी भरा रही है। महाराज जी एक साधु संतों के भेष में अगर कहे तो बहुत से झाड़ा लगा हुआ है, कोई कैंसर का लगा, कोई दारू छुटवाने लगा, मतलब इस तरह बहुत सी वीडियो भी चला है। मानने वाले भी आपके हमारे धर्म के ही हैं बहुत ज़्यादा, मान भी तो रहे हैं उनसे उनको ज़्यादा, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। तो क्या मानो इसको कोरा पाखंड है, हैं? अब ये भी तो बोले भाई, अभी ये कथा में भी तो बोला गया कि कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, ये करो वो करो, ये उपाय करो भोलेनाथ में, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। गांजा नशा छोड़ने की बात हुई कि आप बेलपत्ती चढ़ाओ, बेलपत्ती जाके खिलाओ, कितना नशा करने वाला होगा वो छोड़ देगा। मैं बोला भाई मैं गांजा पीता हूँ, मेरे को कोई माया प्रैक्टिकल कर दो कि जो जो यहाँ मिश्रा जी बता गए, अब बड़ी भाव से मेरे को बेलपत्ती ला के खिलाओ ताकि मैं अपना सुल्फा गांजा छोड़ दूँ, तो कुछ दिन और भजन कर सकूँ धरती में। महाराज जी आप पढ़े लिखे भी हो, बहुत से मतलब सनातन धर्म के नाम पे पर्चे बना हुआ है, ये क्या प्रक्रिया लगा आपने? पर्चे बना कर भीड़ इकट्ठी करें? अब वो तो आप लोगों को मालूम है, आप लोग सामने पहुँचते हो भाई, हम तो कभी पहुँचे नहीं, वो आप लोगों को मालूम है। देखो कभी महाराज जी पूछो किसी से? क्या पूछे, हम तो सुन भी रहे हैं, कुंभों में सब रहते हैं, इनके टेंट सब लगे रहते हैं, बड़े बड़े कथाकारों की, बड़े बड़े लोग दिग्गज लोग रहते हैं आज भी। क्या लगे महाराज जी कुछ इस तरह का हुआ है? कुछ नहीं है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब भगवान है। भाव, भगवान का भोजन अहंकार, अपना अहंकार भगवान के पास जाके दूर करो, भगवान का भाव से मस्तक टेको। वो उनको सब मालूम है, भगवान को उनको सब मालूम है कि तुम किस लिए आए हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, कि तुम क्या करोगे, मान रहे हो ना। महाराज जी भगवान के पास उपाय जाके मत करो, मेरा तो कहने का मतलब ये है, भगवान को एक ठो उपाय मत बना लो कि ये गाड़ी को यहाँ से यहाँ चलाएंगे तो सवारी ज़्यादा मिलेगी, इस टाइप का उपाय। महाराज जी धन दौलत भगवान को भगवान जैसे रहने दो, सिर्फ भगवान का दंडवत प्रणाम ही है। पहले के गुरु फिर सब कोई बोल गए, तब भगवान में तो बहुत उपाय हो रहे हैं भाई। और उपाय कर करके किसी का नहीं हुआ तो वहीं अपना धर्म पीछे हो गया। अभी हमें उपाय बताने, आज तक हम किसी को उपाय नहीं बताए कि तुम जाके भोलेनाथ में कुछ कर लो। भाई कोई आगे चल मैं भोलेनाथ का पूजा करवा दूंगा, मैं खुद खड़ा होकर आरती उरती उतरवा देता हूँ। महाराज जी धन दौलत माया से आप दूर हो, कोई आपके पास कोई साधन है, बाइक गाड़ी कुछ है? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा तो आता खाता कहीं कुछ नहीं है। हमारा तो भी 10,000 आया था, वो दुबई से, वो इसके नाम में आया था, बताया अल्लाह के दिया हमको। बोला गुरुजी खाता उता खोला, मैं मेरा कोई नहीं है भाई खाता उता। महाराज जी कोई तीर्थ स्थान है वहाँ भी जाओ, जैसे प्रयागराज भी गए हो गए आप? हर कुंभ में जाता हूँ, हम लोग, मेरा टेंट लगता है कुंभ में, वहाँ जगह मिलती है हम लोगों को सरकार के द्वारा, जगह मिलती है। कोई इस तरह भी महाराज जी मतलब आप जैसे संत महाराज हैं इकट्ठे होकर कोई मीटिंग लेने दो ताकि पाखंड है इस बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए, कुछ इस तरह का कुछ चल रहा है? चलता है, अभी चल रहा है। हमारा अभी अध्यक्ष है अभी सनातन धर्म के 14 अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज, ये अभी महाकाल में बैठक किए थे। अभी उज्जैन में कितने पाखंडियों को सब अंदर करवाया गया, सब चल रहे हैं जगह जगह। लेकिन अब अपन लोग ही तो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपन मीटिंग करके करेंगे क्या?
बढ़ावा तो हम ही आप दे रहे हैं सब चीज़ का। तो किस तरह कम किया जा सके महाराज जी? हम्म? किस तरह कम किया जा सके पाखंड? पाखंड बस भगवान के ऊपर आस्था लगाओ। भगवान का जो है आप पुराना वेद पुराण के हिसाब से चलो, जो गीता में लिख गया वो हिसाब से चलो। हैं और दुनिया के बातों में चलोगे, अपने माँ बाप के बातों में चले नहीं, दुनिया के बातों में चलने लगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, माँ बाप को बात माननी नहीं घर में। अब घर में तो तुमको दिक्कत, अब भगवान के मंदिर जाके तुम ये करो वो करो, तो वहाँ बैठ के मंत्र जाप करो, तो वहाँ बैठ के ये करो, तो वहाँ को ये करो वहाँ। अरे घर में फिर क्या करेगा वो भगवान? फिर वहाँ जूता पड़ेंगे सास ससुर के। तो थोड़ा शांति था, उसको में भी अशांति हो गया। जहाँ 5 मिनट भगवान का माथा टेकने में लगता है भाव से, वहाँ 15 मिनट लगने लगे भगवान के पास। हाँ? धन्यवाद महाराज। हाँ? अब मैं तो आगे कुछ नहीं बोलूँगा भाई मैंने। हाँ हाँ हाँ। चलो महाराज जी से बात करिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पूछी भाई, क्योंकि आज का जो समाज है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। पाखंड और भक्ति समझ में नहीं आ रही लोगों का कि पाखंड क्यों है भक्ति क्यों है। महाराज जी तो बात करें, दौलतगिरी जी महाराज हैं और खड़ी तपस्या करें लगभग 5 साल हो चुके हैं और भी आगे करते रहेंगे। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपनी जो राय है यानी सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।